आज हम पढ़ेंगे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो दिया था पॉल इरलिश नाम के साइंटिस्ट ने। पॉल इरलिश ने किसी भी एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया था और उस एरोप्लेन के अंदर के रिवेट्स को स्पीसीज के साथ कंपेयर किया था। तो चलो मान लो कि हमारे पास एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन में बैठा हुआ हर एक पैसेंजर उस एरोप्लेन में से एक एक रिवेट निकालना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला पैसेंजर जब भी कोई रिवेट निकालेगा तो उस प्लेन को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान लो जैसे एक एक पैसेंजर हर एक रिवेट निकालता चला गया तो कुछ टाइम बाद हमारा प्लेन वीक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और थोड़ी टाइम बाद तो वो कोलैप्स भी हो जाएगा। सेम ऐसा कंसेप्ट इकोसिस्टम में होता है। अगर हम इकोसिस्टम में से कोई भी एक स्पीसीज को निकाल देते हैं, मतलब वो स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इकोसिस्टम को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की वजह से हमारी इकोसिस्टम पूरी तरह से वीक हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी और बाद में वो कोलैप्स भी हो जाएगी। लेकिन अभी इसी एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हम रिवेट्स निकाल रहे हैं वो कौन से पार्ट से हम निकालते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो एरोप्लेन के अंदर जो सीट्स होते हैं उसमें से हमने एक रिवेट निकाल दिया तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा उस एरोप्लेन के लिए। लेकिन वही रिवेट्स अगर हम उसके विंग्स से निकालना स्टार्ट कर दे तो हमारा एरोप्लेन बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, अनस्टेबल होकर कोलैप्स हो जाएगा। सेम इस तरह से ये जो रिवेट्स है जो हमारे विंग्स के अंदर है इसको हमने कंपेयर किया है किसी भी कीस्टोन स्पीसीज या फिर की स्पीसीज के साथ। अब की स्पीसीज क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो कि मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए, उसे हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज। तो जनरली पॉल इरलिश ये बताते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल हमारी इकोसिस्टम बनेगी।